अब एक दिन की बात है, भगवान अपने नाती पोतों के साथ, क्योंकि भगवान का आज परिवार जो है बहुत बड़ा हो गया है। भगवान की प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री की उत्पत्ति हुई है। अब सोचिए 16,108 रानियां हैं, उसको आप 11 से गुणा करेंगे तो भगवान का इतना बड़ा परिवार हो गया है। इतना ही नहीं, आगे जा कर के इनके नाती पोते भी हुए। तो भगवान ने आज मन में विचार किया कि कुछ तो करना चाहिए कि जिससे हमारा यह परिवार जो बढ़ रहा है, इससे हमारी जो देवी पृथ्वी है, पत्नी है, उसे कष्ट ना हो। भगवान ने इसी चीज को धारण कर करके एक दिन अपने पुत्रों को, प्रद्युम्न को लेकर के, नाती पोतों को, देवियों को लेकर के वन में गए हैं। वन में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक गिरगिट लटका हुआ है। उस गिरगिट को देख करके प्रद्युम्न आदि उसे उठा रहे थे, परंतु उठा नहीं पाए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण देखा कि मेरे पुत्र कुछ कृत्य को कर रहे हैं, जैसे ही भगवान ने उसको स्पर्श किया है, स्पर्श करते ही उसने दिव्य रूप धर दिया है। उस दिव्य रूप को धर करके भगवान ने उससे कहा कि तुम कौन हो। तो आज वह दिव्य रूप धर करके नृग राजा ही था। आज वह अपने विषय में भगवान को बता रहा है, नृगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। आगे क्या कहता है कि देखो, आपने नृग नाम का राजा तो सुना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने नहीं सुना है। तो कहता है नृगो नाम नरेंद्रो हम, यदि दानियों की सूची देखोगे भगवान, तो सर्वप्रथम आपको मेरा ही नाम सुनाई देगा, मेरा ही नाम आपको दिखाई देगा। भगवान ने मानो पुनः प्रश्न किया हो कि हे नृग, तूने ऐसा कौन सा दान किया कि तेरा ही नाम सर्वप्रथम होगा। अरे तुझसे बड़ा दानी तो बलि था, जिसने सर्वस्व अपने आप को ही मुझे दान कर दिया। तूने ऐसा कौन सा दान किया नृग कि जो तेरा दानी की सूची में सबसे बड़ा नाम है। आगे यह बताता है कि भगवान मैंने कौन कौन से दान किए हैं। यावत्यः सिखता भूमेन यावत्यो दिवितारका यावत्यो वरसधाराश्च यावतीर्ददाम स्मगा। कहते हैं कि मैंने गायों का दान किया, और वह गायों का दान कितना किया, 1, 2, 3, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं। वर्णन क्या करता है, यावत्याः सिकता भूमे, कहता है कि जितने भूमि में भगवान आपको रज के कण दिखाई दे रहे हैं, जितने मिट्टी के कण आपको दिखाई दे रहे हैं, इतना ही गायों का दान मैंने किया है। फिर कहते हैं जितने आपको आकाश में तारे गण दिखाई देते हैं ना, उतनी गायों का मैंने दान किया है। जितनी वर्षा की बूंदें आकाश से गिरती हैं, उतने गायों का मैंने दान किया है। कथनचित कहता है कि इन पृथ्वी के रजकणों की गिनती हो सकती है, वर्षा से गिरती हुई जल के बूंदों की भी गिनती हो सकती है, आकाश में तारों का भी कोई समर्थवान हो तो वह गिनती कर सकता है। परंतु हे भगवान, मैंने इतनी गायों का दान किया कि उसकी कोई गणना ही नहीं कर सकता है। अनंत हे भगवान, मैंने तो इतनी गायों का दान किया कि मैंने उसका कभी ब्यौरा भी नहीं रखा है। तो भगवान कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो मानो नृग कहता हो कि मैंने ऐसी वैसी गायों का दान नहीं किया। कहता है कि मैंने सवत्सा, कोई मैंने वंध्या गाय का दान नहीं किया। मानो कोई ब्राह्मण को आपने दान देना हो और आपके घर में कोई ऐसी गाय पड़ी हो जो न दूध देती हो, खाली खाने के काम की हो, ऐसे गाय का मैंने दान नहीं किया। समाज, ये संसार के सभी जीव ऐसे ही करते हैं। जब देने की बारी आती है ना, तो विचार करते हैं कि हमारे घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमारे योग्य नहीं है। देखो, दान वह होता है जो आपके योग्य हो। आपके योग्य होगी तभी ना वो दूसरे के योग्य हो। अरे भैया, जब आपके योग्य नहीं तो दूसरे के योग्य कैसे हो सकती है।
अरे ऐसे के दान से बड़ा ही पाप लगता है। तो आज यह नृग कहता है कि मैंने सवत्सा गायों का दान किया, अनंत गायों का मैंने दान किया है, और उनके जो सींग थे उसको मणियों से जड़ित कर करके दान किया। उनके पीठ पर मैंने इतना बड़ा सुंदर वस्त्रों को जो बड़े बड़े रत्नों से जड़ित हैं, और उनके खुरों में चांदी आदि के बड़े दिव्य शोभा जो पाते हैं, ऐसे रत्नों को सुशोभित करके मैंने दान किया। अब भगवान बड़ी शंका में पड़ गए कि राजन, तुम यो कहते हो कि तुमने इतना दान किया है, जब तुमने इतना बड़ा दान किया तो तुम्हारी ये योनि कैसे प्राप्त हो गई? अब सुनिए, श्रवण कीजिएगा सावधानी से, फिर पूछेंगे न बता पाए तो फिर तो आपका जीवन धन्य ही है। सावधानी से श्रवण करिएगा, क्योंकि ये संसार की जितनी कथाएं हैं ना, भागवत में, महाभारत में, ये किसी और के लिए नहीं है, ये हमारे अपने कल्याण के लिए हैं। इसलिए सावधानी से श्रवण करना चाहिए, नहीं तो श्रम एव ही केवलम, केवल और केवल श्रम मात्र हो जाएगा। सावधानी से श्रवण करना चाहिए। तो भगवान ने पूछा कि तुमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिससे तुम्हें इस प्रकार की योनि प्राप्त हुई है? तो कहते हैं कि भगवान, एक दिन मेरे से बड़ा अपराध हो गया। मैंने बड़े रत्नों से जड़ित गाय को दान किया, उसके साथ उसकी बछड़ा भी था, उसको भी मैंने दिव्य शोभा से युक्त कर करके एक ब्राह्मण को दान किया। परंतु भगवान, लीला ऐसी रची, काल की ऐसी गति थी कि मुझसे यह अपराध होना था। भगवान ने कहा, इसमें क्या अपराध? तुमने तो गाय का दान किया ना, तो ब्राह्मण को ही तो किया। तो कहते हैं भगवान, इतना ही नहीं है, जब मैंने दान किया ना भगवान, तो वह गाय किसी कारण से लौट करके मेरे राज्य में आ गई, और जब आई तो दूसरे दिन मुझे मेरे सेवकों ने भी नहीं बताया, और मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। और जब दान की ना, तो वो जो पहला वाला ब्राह्मण था वह मार्ग में आ रहा था, और उसने आज इन गायों को देखा, तो उस ब्राह्मण से कहा जिसको अभी यह दान मिला था, तो उससे उसने कहा कि तुम मेरी गायों को लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने, ये मेरी है, ये मेरी है, ऐसा ही वार्तालाप चलता रहा। उनके मध्य द्वंद्व होने लगा बातों का। इस राजा नृग के पास आए हैं। नृग के पास आए तो राजा भी बड़ा शंकित हो गया, बड़ी दुविधा में फंस गया। कहता है कि मैं इस चीज का न्याय नहीं कर पाया कि वह गाय अब किसको देनी चाहिए, क्योंकि दान दी हुई वस्तु का कभी दान नहीं करना चाहिए। हम संसार के जीव न जाने एक ही गाय को कितनी बार दान कर देते हैं। जो वस्तु दान दी जाती है उस वस्तु को केवल और केवल एक बार दान करना चाहिए। यदि गाय से समझ में ना आए तो जिस पुत्री का आप कन्यादान करते हैं, अरे अभागो, जरा इतना विचार करिए कि क्या उस पुत्री का आप दोबारा से कन्यादान किसी के साथ करवा सकते हो? तो वैसे ही यह गौदान भी है, एक बार कराया जाता है, पुनः उस गौ का दान नहीं कराना चाहिए। तो आज यही नृग राजा था, बड़ा शंका में फंस गया, ये विचार नहीं कर पाया कि क्या करना चाहिए। इतने में ही कहते हैं तो उस ब्राह्मण ने मुझे यह श्राप दे दिया कि जाकर के तुम कभी इधर देखते हो, कभी उस ब्राह्मण की ओर देखते हो, तुम देखने में ही रह गए, निर्णय नहीं कर पाए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जाकर के गिरगिट योनि को प्राप्त हो जाओ। अब वो चला गया। अब भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्या प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नास्या प्रतिविधि भुवि। कहते हैं कि सुनो पुत्रो, अभी तुमने इस नृग राजा के जीवन के विषय में सुना, इसलिए आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि इस बात को विशेष रूप से श्रवण करो। कहते हैं कि सुनो पुत्रो, पौत्रो, मैं उस हलाल विष को विष नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कथनचित उस विष को
किसी प्रकार से उसका निदान हो सकता है, किसी प्रकार से वह विष मनुष्य के शरीर से बाहर आ सकता है। और यदि वह न भी आ पाए तो पुत्रो श्रवण करो कि वह विष तो केवल एक को मारता है, परंतु ये जो ब्राह्मणों का अपमान है ना, इनका कभी भूल करके भी अपमान मत करना। क्योंकि ये ब्राह्मण जो है ना, विप्र धेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, क्योंकि इन विप्रों के लिए, गावों के लिए, संतों के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ। यदि पुत्रो तुमने इन ब्राह्मणों का कभी अपमान किया ना, तो उससे बड़ा कोई कष्ट मुझे नहीं होगा। इस प्रकार से आज अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। फिर कहते हैं कि पुत्रों, जो इन ब्राह्मणों का अपमान करता है किसी भी रूप से, उसे जानते हो? उसे ही नहीं अपितु उसकी आने वाली 21 पीढ़ियां कुंभी पाक नाम के नरक में जाती हैं और भयंकर यातनाओं को वह झेलती हैं। भूल करके भी पुत्रों ऐसा कभी दुस्साहस नहीं करना।